नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे वाहन सुख का ज्योतिष से क्या है संबंध। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपकी गाड़ी का नंबर कितना महत्वपूर्ण है, वाहन रखने पर आपको सावधानियां क्या बरतनी चाहिए और अलग अलग लग्न के लोगों के लिए वाहन का सुख कैसा रहेगा। इन सब पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले मूल प्रश्न जो है उसी से शुरुआत करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले जानेंगे कि वाहन सुख को ज्योतिष में कैसे समझे। अर्पिता, जैसे हमारे जीवन की बेसिक आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, आज के समय में वाहन एक लग्जरी ना हो करके एक आवश्यकता हो गया है, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, चाहे वो 4 पहिया वाहन हो। अगर हम ज्योतिष में वाहन सुख को समझना चाहें कि आपके पास वाहन होगा या नहीं होगा, तो कुंडली का चतुर्थ भाव किसी भी तरह के सुख से संबंध रखता है, चाहे वो घर का सुख हो, चाहे वो मकान का सुख हो, नौकरी का सुख हो, धन का सुख हो। ये तमाम तरह के सुख जीवन में कुंडली के चतुर्थ भाव से संबंध रखते हैं। यही चतुर्थ भाव, यही चौथा भाव वाहन और भवन का सुख भी देता है। यानी आपके पास वाहन रहेगा या नहीं रहेगा, आपके पास भवन होगा या नहीं होगा, ये बात कुंडली का चतुर्थ भाव बताता है। शुक्र वाहन से संबंध रखने वाला प्रमुख ग्रह है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि वाहन लोहे का होता है, इसलिए शनि से उसका संबंध है। मैं बता दूं कि शुक्र वाहन का सुख देता है, शनि की भूमिका उसमें बहुत कम होती है। शुक्र की अच्छी स्थिति अच्छा वाहन भी देती है और वाहन का सुख भी देती है। यानी आपके पास बढ़िया गाड़ी भी होती है और आप उसका आनंद भी पाते हैं। कुछ मामलों में, माइनर मामलों में, थोड़े से मामलों में शनि का संबंध भी वाहन से माना जाता है। अगर आप वाहन का सुख पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वाहन का सुख हमेशा आपको मिलता रहे, तो उसके लिए कुछ बातों पर विचार करना जरूरी है। बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जब आप वाहन खरीद रहे हैं, जब आप वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन महत्वपूर्ण चीजों पर विचार करना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और वाहन क्योंकि अगर आप खरीद रहे हैं तो उसका रंग क्या होना चाहिए, उसका नंबर प्लेट, इन सब विषयों पर हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा जान लेते हैं, रंग कितना महत्वपूर्ण होता है, किस कलर की आप गाड़ी ले रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण होता है। अर्पिता, कोई भी गाड़ी खरीदने के पहले फीचर्स के बाद जिस चीज को आदमी देखता है वो कलर है जी। और बहुत सारे लोग अपने मनचाहे रंग के लिए महीनों इंतजार करते हैं कि हमें हमारा फेवरेट कलर मिले, यानी कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष के नजरिए से समझिए तो वाहन का जो रंग है, वाहन का जो कलर है, वो आपकी वाहन की समस्त ऊर्जा को, सारी एनर्जी को प्रभावित कर देता है। आपकी गाड़ी सफेद रंग की है, उस पर किसी और ग्रह का प्रभाव चलने लगेगा, और आपकी गाड़ी लाल रंग की है, उस पर किसी और ग्रह का प्रभाव चलेगा। वाहन का रंग उसकी समस्त ऊर्जा को प्रभावित कर देता है। अगर उसका रंग आपके लिए अनुकूल है तो आप वाहन में अच्छा महसूस करेंगे। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि जब मैं गाड़ी में बैठता हूं तो मुझे भय लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, एक डर मन में पैदा होता है। उसके पीछे वाहन के रंग की बड़ी भूमिका है। अगर वाहन का रंग आपके लिए अनुकूल नहीं होगा तो वाहन में चिंता और घबराहट दोनों आपको परेशान करेगी। आपकी कुंडली में जो अनुकूल ग्रह हैं, जो आपके फेवरेबल ग्रह हैं, उनके अनुसार आपको वाहन का रंग चुनना चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि सामान्यतः सफेद रंग का वाहन सबके लिए अनुकूल होता है, क्योंकि सफेद कोई रंग नहीं होता, सारे रंगों का कॉम्बिनेशन है।
इसीलिए सफेद रंग का वाहन सबको सूट करता है। ज्यादातर लोगों को शौक होता है काले रंग के वाहन खरीदने का। काले रंग का वाहन 90% लोगों के लिए अनुकूल नहीं होता है। इसलिए जहां तक संभव हो, अगर आप काले रंग का वाहन लेने जा रहे हैं, अपनी कुंडली देखिए, अपने शनि की स्थिति देखिए, अपनी दशाएं देखिए और तब काले रंग का वाहन खरीदिएगा, क्योंकि काले रंग का वाहन सामान्यतः लोगों को सूट नहीं करता है। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सफेद रंग का वाहन लेना, व्हाइट कलर का वाहन लेना हर व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा होता है। पंडित जी, अगर जैसे काले रंग की अगर कोई कार लेना चाहे तो क्या किसी तरीके के उपाय वो करके उसको अपने अनुकूल बना सकता है? अर्पिता, काला रंग जो होता है वो शनि का निगेटिव कलर है जी। वाहन में शनि का निगेटिव कलर आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका शनि अच्छा हो। अगर आपका शनि अच्छा है तो आप आंख मूंद के काला वाहन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका शनि अनुकूल नहीं है और आप काला वाहन लेंगे तो हो सकता है कि वाहन दुर्घटना के शिकार हो या आपकी गाड़ी हमेशा खराब रहे। उसके लिए भी कुछ उपाय हो सकते हैं जिससे वाहन को सुरक्षित बनाया जा सके, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन मोटी बात यह है कि अगर शनि फेवरेबल नहीं है तो आप काला वाहन लेने से बचिएगा। बिल्कुल। अब वाहन के नंबर की भी बात कर लेते हैं। वाहन के नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है पंडित जी? नंबर का तो अर्पिता लोगों में क्रेज होता है। वीआईपी नंबर लेने के लिए लोग लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं कि हमारा नंबर स्पेशल हो, नंबर इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम पूरे वाहन के नंबर को इस्तेमाल नहीं करते। जो आखिरी के 4 नंबर होते हैं, हम उसका टोटल या उस नंबर को इस्तेमाल करते हैं जी। अगर हम ज्योतिष के हिसाब से समझें तो वाहन का नंबर वाहन को सुरक्षित रखने में और सही काम करने में सहायता करता है। आपका वाहन सुरक्षित रहे, सही तरीके से चलता रहे, वाहन को लेकर परेशानी ना हो, वाहन का अंतिम जो 4 डिजिट है उसका योग ही आपका मुख्य नंबर होता है। जैसे किसी की गाड़ी का नंबर है 1 2 3 4, तो आखिरी का जो 4 डिजिट है 1 2 3 4, यही इसका टोटल आपका मुख्य नंबर होगा। ये मुख्य नंबर वाहन के स्वामी के नंबर से मेल खाना चाहिए, वाहन के स्वामी के नंबर से मिलता हुआ होना चाहिए। सामान्यतः जो वाहन का मुख्य अंक है, ये आप 8 रखने से बचिए। जैसे अगर आपने गाड़ी का लास्ट 4 डिजिट ले लिया 2 2 2 2, तो चारों को जोड़ के हो गया 8। टोटल नंबर 8 नहीं रखेंगे, ये शनि का अंक है। ये भी काले रंग की तरह ज्यादातर लोगों को सूट नहीं करता है। अगर वाहन के अंतिम 4 का टोटल 6 आ जाए, 6 का अंक वाहन का मुख्य अंक हो तो काफी अच्छा होता है। 6 का नंबर सबसे अच्छा नंबर है अगर अंतिम 4 का टोटल 6 हो। 4 का अंक भी अगर वाहन का मुख्य अंक हो तो आप स्वामी का नंबर देख लीजिए। हालांकि 4 के अंक के साथ 8 जितना खतरा नहीं है, लेकिन अगर 4 का अंक आपको सूट नहीं करेगा तो आपकी गाड़ी नियमित रूप से खराब होगी या आपकी गाड़ी हमेशा बिगड़ती रहेगी। इसकी संभावना कुछ हद तक बन सकती है। बिल्कुल पंडित जी, जैसे आपने कलर की बात की, हमने अंक की बात की, हम उपायों पर भी बात कर रहे थे कि क्या बहुत सारे लोग गाड़ी में कुछ मूर्ति रखते हैं या गाड़ी की पूजा करा लेते हैं जिससे गाड़ी सेफ रहे, गाड़ी जल्दी खराब नहीं हो। वो सारे उपाय कितना फिर असर डालते हैं? क्या ये अंक और ये कलर ही उतना मैटर करते हैं या वो भी कुछ असर डालते हैं? देखिए अर्पिता, वो प्रोटेक्शन का एक तरीका है कि आप अपने आप को बचाएंगे कैसे। अगर मान लिया आपने रंग ऐसा चुना है जो सुटेबल नहीं है, या आपने 8 का नंबर गाड़ी का चुन लिया है, आपकी गाड़ी आपको परेशान करती रहेगी। अगर आप उपाय कर लेंगे तो आप दुर्घटनाओं से तो बच जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपकी गाड़ी रोज खराब रहने लगे
या हर समय आपको परेशान करने लगे, या ज्यादातर आपका पैसा गाड़ी की रिपेयरिंग में ही खर्च होने लगे, तो मुश्किलें तो होंगी, लेकिन यह है कि पूजा पाठ उपासना करने से यह होगा कि किसी अप्रिय घटना से या किसी बड़ी दुर्घटना से आप बच जाएंगे। बिल्कुल। और वाहन रखने पर जिन सावधानी पर हम देखिए बात ही करें तो उसको और विस्तार से समझ लेते हैं कि वाहन अगर हम रख रहे हैं तो किन किन सावधानियों का खास ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, एक तो वाहन को साफ सुथरा रखिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वाहन लेकर सड़क पर निकल गए हैं, मोटी धूल की परत जमी हुई है, लेकिन गाड़ी लेकर घूम रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। वाहन को जितना संभव हो साफ सुथरा रखिए। वाहन में अपने सामने डैशबोर्ड पर किसी देवी देवता का चित्र या प्रतीक लगाना चाहिए, जैसा अर्पिता अभी कह रही थी। ये आपकी सुरक्षा के लिए अच्छा होगा। बहुत मजबूरी की बात हो तो बात दूसरी है, अन्यथा वाहन में सामान्यतः खाना खाने से बचना चाहिए। लोग वाहन में मदिरा पान करते हैं, भोजन करते हैं, जहां तक संभव हो बचिए। और अगर मान लिया मजबूरी है, कोई जगह नहीं मिल रही है, भूख लगी है और वाहन में खाना खाते ही हैं, तो खाना खाने के बाद वाहन की अच्छी तरह से सफाई कर दीजिए। वाहन में मदिरा पीना, नशा करना, इससे सख्त परहेज करिए। ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। वाहन की तरंगें बिगड़ेंगी और देर या सवेर आप दुर्घटना के शिकार होंगे। वाहन चलाने के पहले जिस भी भगवान को मानते हैं या जिस भी गुरु को मानते हैं, उनका स्मरण जरूर करिए। उनको याद करने के बाद तब वाहन चलाइए, सुरक्षा बनी रहेगी। और एक आपको ट्रिक बताते हैं, एक लाल कपड़ा ले लें, उसमें 3 या 5 छुहारे रख करके उसको बांध करके वाहन के डैशबोर्ड में रख दीजिएगा किसी भी दिन, और इसको 6-6 महीने पे बदलते रहिएगा। इस उपाय को करने से आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपका वाहन भी दुर्घटनाओं से बचा रहेगा। तो याद रखिए कि आपको अपने वाहन के लिए थोड़ी सी सावधानियां रखनी होंगी, साफ सफाई का, खान पान का और सुरक्षा का। और जब आप ऐसा वाहन ले लेते हैं या ऐसा नंबर आपको मिल ही गया जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप डैशबोर्ड पर अपने ईश्वर की, देवी देवता की मूर्ति लगा लें या अपने गुरु का चित्र लगा लें, और जब भी वाहन चलाएं उनका स्मरण करके चलाएं। निश्चित रूप से आप मुश्किलों से बचे रहेंगे। कि वाहनों की बात हो रही है तो वाहन में 2 पहिए वाली गाड़ियां भी आती हैं, उनमें ज्यादातर तो काले ही कलर की गाड़ियां वो निकलती हैं, तो क्या वो भी उतनी ही हानि पहुंचाती हैं? उसमें आप भगवान का चित्र रखना ये सब भी मुमकिन नहीं है जो कि आप कार में रख सकते हैं। उनके लिए क्या उपाय और उनके लिए किन किन खतरों से उनको सावधान रहना चाहिए? अर्पिता, जो 2 पहिए के वाहन हैं उसमें भी रंगों वाले पार्ट पे थोड़ा ध्यान तो देना ही होगा। लेकिन उसमें यह बात जरूर है कि अगर आपने काले रंग की गाड़ी ले ली है, या हो सकता है उस मॉडल में केवल काला ही रंग आता हो, तो ऐसी स्थिति में आप अपने वाहन को लेने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर के उस वाहन की पूजा करवा लीजिएगा। दूसरा, उसमें डैशबोर्ड का तो सिस्टम नहीं है, लेकिन वाहन के अगले हिस्से पर एक छोटा सा लाल रंग का स्वास्तिक लगा लीजिएगा, उससे आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। लेकिन गाड़ी, कार में बैठने पे और मोटरसाइकिल चलाने पे फर्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो पूरी तरह से गाड़ी के अंदर बैठते हैं, यानी चारों तरफ से गाड़ी का वाइब्रेशन आपके ऊपर रहता है। जब आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आप गाड़ी के अंदर नहीं है, गाड़ी के ऊपर हैं, यानी आप उसके प्रभाव से बाहर हैं। तो वहां पर इतना ज्यादा निगेटिव पार्ट आने की संभावना नहीं होती है जितनी ज्यादा कार में होती है। बिल्कुल। अब चलिए अलग अलग लग्न के हिसाब से भी लोगों के लिए वाहन का सुख कैसा होगा, कैसा होता है, वो समझ लेते हैं पंडित जी। अर्पिता, ज्योतिष में 2 चीजें होती हैं, एक होता है राशि और एक होता है लग्न। लग्न मतलब आपका शरीर। तो हम लग्न के हिसाब से ये समझेंगे कि आपको कैसा वाहन खरीदना चाहिए, उसका रंग कैसा होना चाहिए, उन वाहनों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप अपने लग्न के हिसाब से ऐसा करें, लग्न के हिसाब से ऐसा कर पाएं, तो वाहन का सुख आपको आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले मेष लग्न की बात करते हैं।
जी, देखिए, मेष लग्न के जो लोग हैं इनके पास वाहन भी होता है और वाहन का सुख भी होता है। याद रखिए, लग्न की बात कर रहे हैं। मेष लग्न के लोगों के पास वाहन भी होता है और वाहन का सुख भी होता है। मेष लग्न वालों के लिए ब्लू शेड के, नीले शेड के वाहन अच्छे होते हैं। मेष लग्न वाले नीले शेड के वाहन चलाएं तो बढ़िया होगा। और वाहन में अपने सामने के डैशबोर्ड पर हनुमान जी का एक चित्र लगाएं या हनुमान जी की प्रतिमा लगाएं और जब भी वाहन चलाएं पहले हनुमान जी को प्रणाम करके, उनको नमस्कार करके तब अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करें तो वाहन का सुख भी मिलेगा और वाहन दुर्घटना से भी बचे रहेंगे। बिल्कुल, और ये लग्न के हिसाब से हम बता रहे हैं। अगले लग्न का रुख करते हैं वृष लग्न। जी, वृष लग्न का स्वामी अर्पिता स्वयं शुक्र है जी। इसलिए वाहन तो होता ही है, इनके पास बिल्कुल होता है। लेकिन अक्सर वृषभ लग्न के लोग या वृष लग्न के लोग वाहन की गड़बड़ियों से परेशान रहते हैं। कभी हवा निकल गई, कभी इंजन में प्रॉब्लम आ गई, कभी वायर खराब हो गया। वाहन की गड़बड़ियों से अक्सर परेशान होते हैं और वाहन इनका आए दिन खराब होता है। हालांकि ये भी जान लीजिए कि वृष लग्न वालों के पास एक से ज्यादा गाड़ियां भी होती हैं, लेकिन फिर भी अक्सर वाहनों की गड़बड़ियों से ये परेशान रहते हैं। इनके लिए सफेद शेड के जो वाहन हैं, व्हाइट शेड के या क्रीम शेड के जो वाहन हैं, वो वृष लग्न वालों के लिए बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। और अगर आपका लग्न वृष लग्न है तो वाहन में भगवान शिव की स्थापना आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आप अपने वाहन में शिव जी की स्थापना करें और जब वाहन चला रहे हैं, वाहन चलाने की शुरुआत कर रहे हैं, पहले भगवान शिव को प्रणाम करें, उसके बाद वाहन चलाएं। एक तो शिव जी की स्थापना करने से वाहन आपका रोज खराब नहीं होगा और दूसरा, वाहन दुर्घटना से, किसी भी अप्रिय घटना से निश्चित रूप से आप बचे रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन एक चीज पंडित जी मैं समझना चाह रही हूँ, आपने राशि और लग्न का अंतर समझा दिया। क्या ये लग्न जो है ये किस तरीके से, ज्यादातर लोगों को लग्न के बारे में पता नहीं होता, राशि के बारे में पता है। अभी भी जो लोग देख रहे होंगे हो सकता है वो राशि के हिसाब से इसको समझ रहे हो, तो जिनकी राशि है उनकी वही लग्न भी रहता है या लग्न अलग हो सकता है? अर्पिता, लग्न अलग हो सकता है, राशि अलग हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि जो राशि हो वही लग्न हो जी। वाहन जो है वो मुख्यतः शरीर से जुड़ा हुआ मामला है। आप गाड़ी चलाएंगे फिजिकल बॉडी से, गाड़ी में बैठेंगे फिजिकल बॉडी से, ईश्वर न करे दुर्घटना होगी, फिजिकल बॉडी पे असर पड़ेगा। इसीलिए लग्न के हिसाब से अगर आप रंगों का चुनाव करें, जैसे हम रंग के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा रंग आपके वाहन का हो, और आजकल की जो जागरूक जनता है, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग अब लग्न और राशि दोनों के बारे में जानते हैं। तो अगर आप लग्न के अनुसार रंगों का चुनाव करेंगे, सावधानियों का ध्यान रखेंगे, तो वाहन का सुख ज्यादा सही तरीके से समझ पाएंगे। बिल्कुल। चलिए अब अगले लग्न की तरफ बढ़ते हैं और वो है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न के लोग अर्पिता, अगर एक बार गाड़ी खरीद लें जी। और उसे बेचना चाहें और बिना सोचे समझे बेच दें कि इसको बेच के दूसरी गाड़ी खरीदेंगे, तो दूसरी गाड़ी फिर खरीदने में बहुत समय लगता है। इसीलिए एक बार वाहन खरीद लेने के बाद वाहन हटाने में बहुत विचार करिएगा, क्योंकि अगर आप गाड़ी खरीद लिए, चलाए और बेच दिए, फिर दूसरी गाड़ी के लिए वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है 2, 4, 5, 10 साल भी लग जाएं। तो वाहन खरीदिए, वाहन तब तक चलाइए जब तक दूसरी गाड़ी बिल्कुल ना खरीद लें, क्योंकि वाहन खरीदे बिना अगर आप पुराना वाहन हटाएंगे तो पता चला कोई भी वाहन नहीं रहेगा। आपके लिए क्रीम रंग के जो वाहन होते हैं, क्रीम शेड के जो वाहन हैं, और जो ग्रीन शेड के, हरे शेड के वाहन हैं, ये वाहन आपके लिए बहुत उत्तम हैं। और जहां तक हो सके अपने वाहन में भगवान गणेश की अगर आप स्थापना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा।
पीले रंग के गणपति की छोटी सी मूर्ति या उनका छोटा सा चित्र आप स्थापित करिए। आप वाहन दुर्घटना से भी बचेंगे और वाहन का सुख आपको पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगा। तो अगला सवाल है रितेश का, जो कि दिल्ली से लिखते हैं कि इनका विवाह कब तक हो पाएगा। जी, रितेश जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। 27 जुलाई 1988 का जन्म है, सुबह के 7 बजे का जन्म है, जन्म स्थान है दिल्ली, और ये पूछ रहे हैं कि विवाह कब हो सकेगा। रितेश जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में विवाह की संभावनाएं 2024 के आरंभ में बनती हैं। 2024 के आरंभ में आपके विवाह होने का योग है और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी बालिका के साथ हो सकेगा। लेकिन जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ के विवाह करिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आने की संभावना बन सकती है। तो कुंडली मिला करके सोच समझ के विवाह का निर्णय लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और हर शुक्रवार को शिवलिंग पर अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब अगले लग्न की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है कर्क लग्न। जी देखिए, अगर कर्क लग्न की हम बात करें तो कर्क लग्न को राजसी लग्न माना जाता है और कर्क लग्न वालों के पास अपनी गाड़ी हो या ना हो, लेकिन दूसरे के वाहन भी हो, दूसरे की चीज भी हो, तो ये बेहतरीन वाहन का सुख अपने जीवन में पाते ही पाते हैं। अपना वाहन हो गया तो बहुत अच्छा, जो कि होता है, लेकिन अगर अपना वाहन जब तक नहीं है तब तक भी ये अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। इनके लिए सफेद और लाल शेड के जो वाहन होते हैं वो अनुकूल होते हैं। अगर व्हाइट और रेड कलर की गाड़ियों का ये इस्तेमाल करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और जहां तक हो सके अपने वाहन में हनुमान जी की स्थापना करें। हनुमान जी का एक चित्र या हनुमान जी की एक मूर्ति अपने वाहन में स्थापित करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और कर्क लग्न के लोग हमेशा इस बात को याद रखें कि काला रंग आपके लिए सख्त मना है। काले रंग का वाहन आप ट्राई भी मत करिएगा, आपके लिए काले रंग का वाहन किसी भी हिसाब से अनुकूल नहीं होगा। बिल्कुल, तो काले कलर की कार आपको नहीं लेनी है कर्क लग्न वालों को। लेकिन सिंह लग्न वालों के लिए क्या निर्देश? अर्पिता, सिंह लग्न वालों को वाहन पाने में तो बहुत टाइम लगता है, संघर्ष बहुत होता है इनके जीवन में, तो वाहन पाने में भी वक्त काफी लगता है। और जब ये वाहन पा जाते हैं, वाहन इनके पास आ जाता है, तो ये हमेशा वाहन को लेकर के परेशान रहते हैं। कभी गाड़ी खराब हो गई, कभी किसी ने उधार मांग ली, कभी यहां चली गई, कभी वहां चली गई, यानी वाहन को लेकर के ये हमेशा परेशान होते हैं, हमेशा दिक्कत में रहते हैं, ऐसा देखा गया है। आपको कलर पे बहुत ध्यान देना है। अगर आपका सिंह लग्न है तो आप ग्रे और स्लेटी शेड के वाहन ले सकते हैं, ऑरेंज कलर का वाहन भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रे या स्लेटी शेड के वाहन में जाएं, बढ़िया होगा। और जहां तक संभव हो अपने वाहन में गायत्री मंत्र एक पीले कागज पर लाल पेन से लिखकर लगा ले, वाहन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। जैसे कर्क लग्न वालों के लिए काला वाहन मना है, वैसे ही सिंह लग्न वालों को भी काले वाहन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप काले वाहन का प्रयोग करेंगे, एक तो वाहन आपको परेशान करता है, दूसरा बेवजह आप दुर्घटना के शिकार होंगे। बिल्कुल, यानी एक चीज जो समझ आ रही है वो ये कि काले कलर की अगर आप गाड़ी लेना चाहें तो उसके लिए अपने लग्न को देख लीजिए, चीजों को समझ लीजिए, उसके बाद लीजिए। और अगर आप बिना सोचे समझे गाड़ी लेना चाहते हैं तो शायद वो सफेद रंग की एक गाड़ी है जो आप किसी भी वक्त ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। अब अगले लग्न की तरफ रुख करते हैं, वो है कन्या लग्न। कन्या लग्न पैसे के मामले में भाग्यवान है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए सब चीजें इनको समय पे आमतौर पर मिल जाती हैं।
जी। कन्या लग्न वालों के पास हमेशा से ही वाहन का सुख होता ही है। इनके पास गाड़ी हमेशा रहती है, बचपन में पिता माता की, नौजवानी में अपनी, बाद में संतानों की। वाहन का सुख रहता है। तो कन्या वालों को वाहन को लेके ज्यादा मुश्किल जीवन में नहीं होती है। अच्छी गाड़ियां और एक से ज्यादा गाड़ियां इनके पास जरूर होती हैं। इनके लिए सफेद और नीले शेड के वाहन अनुकूल होते हैं। कन्या लग्न के लोग अगर सफेद रंग का वाहन खरीदें या ब्लू शेड का वाहन खरीदें तो वो इनके लिए काफी अच्छा होगा। और अपने वाहन में सामने के डैशबोर्ड पर भगवान कृष्ण की अगर स्थापना करें तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा। याद रखिए, मैं राधा कृष्ण की बात नहीं कर रहा, मैं केवल कृष्ण भगवान की बात कर रहा हूं। भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति या उनका छोटा सा चित्र अपने डैशबोर्ड पर आप रखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगला सवाल है अनीता का, जो कि कोलकाता से लिख रही है कि संपत्ति का लाभ उन्हें कब होगा। बिल्कुल, अनीता जी की जन्म तारीख है 16 मई 1979। जन्म का समय है सुबह 9:30 और जन्म का स्थान है कोलकाता। अनीता जी, शनि और राहु की जो स्थिति है आपकी कुंडली में, ये कहीं ना कहीं संपत्ति के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में बाधा उत्पन्न कर रही है। शनि और राहु को बेहतर करने से आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगी। इसके लिए प्रयास इस साल के अक्टूबर के बाद करना शुरू करिएगा। तो आप इस साल के अक्टूबर के बाद या अगले साल के शुरुआती समय में कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीद पाएंगी। शनि और राहु को बेहतर करें, क्योंकि एक तो ये काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और दूसरा आपके स्वास्थ्य के लिए भी इनके संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं। तो रोज सुबह शाम शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनि मंत्र का सुबह शाम जप करें और हर शनिवार की शाम को हनुमान जी के समक्ष सुंदर कांड का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये था आपका सवाल, जिसका जवाब पंडित जी ने दिया। और हम लग्न पर बात कर रहे थे, उन लग्नों के लिए जो वाहन खरीदना चाहे तो अपने लग्न के हिसाब से उन्हें किस तरीके से वाहन खरीदना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, वो हम समझ रहे हैं। अगला लग्न है तुला लग्न पंडित जी। अर्पिता, तुला लग्न के जो लोग होते हैं वो कंफर्टेबल लग्न है, ग्लैमरस लग्न है। इसलिए तुला लग्न वालों को चीजें ग्लैमर के मामले में पसंद बहुत होती हैं, यानी शौकीन बहुत होते हैं। तो अमूमन गाड़ियां भी एक से ज्यादा रखने का शौक इनको होता ही है। वाहन के मामले में तुला लग्न भाग्यवान है, वाहन के मामले में भी और अच्छे भवन के मामले में भी। अब देखिए, तुला लग्न वालों के लिए काले और नीले शेड के वाहन उत्तम होते हैं। यानी तुला लग्न में चूंकि शनि योग कारक है, तुला लग्न वालों के लिए हमेशा फायदेमंद है। इसीलिए ये काले और नीले शेड्स के वाहन लें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और वाहन के आगे जो वाहन का बोनट है, डैशबोर्ड नहीं, जो बोनट है, वाहन का अगला हिस्सा है, वहां पर एक छोटा सा स्वस्तिक आप लाल रंग का जरूर लगा लीजिएगा। ऐसा करने से वाहन का सुख मिलेगा और वाहन की किसी भी तरह की समस्या से आप बचे रहेंगे। तो जितने लग्नों के बारे में आपने जाना, उसमें पहला लग्न तुला लग्न ही है, जिनके लिए काले रंग का वाहन लेना और उसका प्रयोग करना हमेशा अच्छा होता है। बिल्कुल। और सफेद रंग की कार कोई भी लग्न वाले लोग ले सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से पंडित जी बता रहे हैं कि सबको जो है वो सूट नहीं करता, इसलिए अपने लग्न को देखने और परखने के बाद ही लें। अगला लग्न है वृश्चिक लग्न। जीवन में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलेगी, मिलेगी, जाएगी, आएगी, जाएगी। उतार चढ़ाव बहुत होता है वृश्चिक लग्न वालों के जीवन में। इसीलिए वृश्चिक लग्न वालों को थोड़ी मुश्किल से, लेकिन कुल मिला के वाहन का सुख मिल जाता है 40s के बाद। कुल मिला के धीरे धीरे वाहन का सुख इनको मिलता हुआ दिखाई देता है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए सफेद रंग का वाहन हमेशा उत्तम होता है, सबसे ज्यादा बढ़िया होता है सफेद रंग का। अगर सफेद के अलावा किसी और शेड में जाना चाहें
तो जितने लाइट शेड हैं, जैसे हल्का पिंक है या बहुत हल्का नीला है या क्रीम है, जितना लाइट शेड आप कलर का चुनेंगे वाहन के लिए उतना ही अच्छा होगा। और वाहन में भगवान शिव का एक चित्र लगाएं या भगवान शिव की एक छोटी सी मूर्ति लगाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक लग्न वाले थोड़े एडवेंचरस होते हैं, तो अक्सर जोश में गाड़ी तेज चलाना, बड़ी गाड़ी से स्पीड में रेसिंग करना, ये सब करने के चक्कर में बहुत जल्दी पड़ते हैं। तो वृश्चिक वालों को इस बात का ध्यान रखना है कि वाहन को वाहन ही रहने दें, उसे हवाई जहाज बनाने का प्रयास ना करें। अगले लग्न की बात करते हैं, धनु लग्न। पंडित जी, धनु लग्न वालों का जो इनिशियल जीवन है उसमें इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि बाकी चीजों के बारे में वो सोच ही नहीं पाते। तो जब तक जिम्मेदारियां पूरी होती हैं और जब इनका विवाह हो जाता है तो आम तौर पर विवाह के बाद धनु लग्न वालों के पास वाहन आ जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दहेज में आता है, लेकिन विवाह के बाद अपनी भी कमाई से अगर ये वाहन खरीदना चाहें या लेना चाहें तो ज्यादातर विवाह के बाद इनको वाहन का सुख मिल पाता है। लाल रंग के वाहन और सिल्वर कलर के वाहन, चांदी जैसा रंग हो, हल्का सा ग्रे शेड हो, लाइट ग्रे हो या लाल रंग का वाहन हो, वो इनके लिए हमेशा लाभकारी होता है, हमेशा फायदेमंद होता है। आप अपने वाहन में एक हनुमान चालीसा जरूर रखिएगा और अगर मौका मिल जाए कभी आपको तो कभी गाड़ी में बैठकर एक बार प्रेम से हनुमान चालीसा पढ़िएगा। आपके गाड़ी की तरंगें बेहतर होंगी, गाड़ी सुरक्षित होगी और आपको गाड़ी को लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगला सवाल है कृष्ण कुमार का, जो कि हरियाणा से पंडित जी लिखते हैं कि इनकी सरकारी नौकरी के क्या योग बनते हैं। बिल्कुल, कृष्ण कुमार जी की जन्म तारीख है 7 नवंबर 1996, 1996। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है कैथल, हरियाणा। कृष्ण कुमार जी पूछ रहे हैं कि मेरी सरकारी नौकरी की क्या संभावनाएं हैं। कृष्ण कुमार जी, अगर आप शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें, एजुकेशन के सेक्टर में प्रयास करें तो निश्चित रूप से आपको राजकीय सेवा मिल सकती है। 2023 और 2024 में उसके लिए अच्छे योग आपकी कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस साल के अक्टूबर तक, जब तक राहु अपनी राशि नहीं बदल लेता, तब तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, पेट की समस्याओं से बचिएगा। बेहतर स्वास्थ्य के लिए और अच्छी नौकरी के लिए नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और शनिवार को निर्धनों को खाने पीने की वस्तु का दान करें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मकर लग्न के लिए, मकर लग्न का स्वामी अर्पिता स्वयं शनि है, तो मकर लग्न वालों के लिए भी बहुत दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मकर लग्न थोड़ा स्पीड करता है। ओवर स्पीडिंग वाले ज्यादातर आपको मकर वाले दिखाई देंगे या गाड़ी जोश में चलाएंगे। तो अक्सर मकर लग्न वालों को यह सलाह दी जाती है और मैं कहूंगा कि भैया, अगर आपका लग्न मकर है, गाड़ी पक्के तौर पे आपके पास होगी, हो सकता है एक से ज्यादा भी हो, लेकिन वाहन चलाने में हमेशा सावधानी इनको रखनी चाहिए। लाल और नीले शेड के वाहन से बचिए। आप कोई भी वाहन ले सकते हैं, यहां तक कि मकर लग्न वाले काली गाड़ी भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप लाल रंग के वाहन से और नीले रंग के वाहन से बचिए, क्योंकि इसमें जाने पर, इसका प्रयोग करने पर आप जोश में आ सकते हैं, गलती हो सकती है। वाहन में भगवान कृष्ण का विग्रह, भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति या भगवान कृष्ण का एक छोटा सा चित्र जरूर रखें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो यानी आप भगवान के चित्र को जरूर रखिए और साथ ही साथ जो पंडित जी बोल रहे हैं कि जो वाइब्रेशन है वो अच्छा बनाकर रखिए, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ हो, ये मुझे लगता है हर लग्न वाले लोग अपने कार के साथ कर सकते हैं, ताकि वो नेगेटिविटी ना दूर हो जाए। बिल्कुल। अब अगली राशि लग्न की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है कुंभ लग्न।
देखिए, कुंभ लग्न वाले जो होते हैं वो आम तौर पर अपनी गाड़ी से भी खूब घूमेंगे और दूसरों की गाड़ी से भी खूब घूमेंगे। गाड़ी अपने पास हो या ना हो, मौके पर इनको एक से एक बढ़िया गाड़ियां सफर करने को जरूर मिल जाती हैं। तो आम तौर पर जीवन में दूसरों के वाहन का आनंद लेते हैं। अच्छे वाहन में घूमने का, खाने पीने का, शौक पूरा करने का मौका मिलता है इनको। और जब इनका विवाह हो जाता है तो जीवन साथी के भाग्य से इनके पास स्थायी वाहन आ जाता है। आमतौर पर जो वाहन शुरुआत में आता है वो सेकेंड हैंड होता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तब परमानेंटली बढ़िया गाड़ी ये खरीद पाते हैं या खरीद लेते हैं। इनको नीले, सफेद और ग्रे शेड के वाहन सूट करते हैं। ब्लू, व्हाइट और ग्रे शेड के वाहन अगर ये इस्तेमाल करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और वाहन में भगवान शिव का एक चित्र या भगवान शिव की एक छोटी सी मूर्ति अगर आप स्थापित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लग्न की तरफ बढ़ते हैं, मीन लग्न। जी, मीन लग्न वाले जो हैं ये अक्सर क्या करते हैं कि सस्ते के चक्कर में पुरानी गाड़ी खरीद लाते हैं और वो बार बार खराब होती है, बार बार परेशान होते हैं, फिर बेचते हैं, फिर सेकेंड हैंड खरीद लाते हैं, यानी आदत से मजबूर। तो सेकेंड हैंड वाहन खरीदने से बचिए अगर आपका मीन लग्न है। बहुत सारे लग्न वालों को सूट करता होगा, लेकिन आपको सेकेंड हैंड वाहन सूट नहीं करेगा, परेशान कर देगा आपको। जहां तक हो सके सुनहरे, पीले या सफेद शेड का वाहन आपको खरीदना चाहिए। गोल्डन, येलो या व्हाइट शेड का वाहन खरीदिए और अपने वाहन में हनुमान जी का एक छोटा सा चित्र या एक छोटी सी मूर्ति आप लगा के रखिएगा। आपका वाहन खराबियों की वजह से आपको परेशान करता है, वो परेशानी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। बिल्कुल। पंडित जी, एक छोटा सा और सवाल है मेरा। हम किसी भी दिन, कोई भी शख्स अगर गाड़ी खरीदना चाह रहा हो, किसी भी लग्न का हो, किसी भी दिन खरीद सकता है, किसी भी समय खरीद सकता है? अर्पिता, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि वाहन लोहे का है तो शनिवार को मत खरीदो, लेकिन मैं यहां पर भी कहना चाहूंगा कि अगर आपका शनि कुंडली में अच्छा है तो आप शनिवार को भी वाहन खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो नक्षत्र देख के, मुहूर्त देख के भी लोग वाहन की डिलीवरी लेते हैं, लेकिन अगर आपको कोई जानकारी ना हो कि भाई कब खरीदें, तो एक दिन जानना चाहें तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, इन तीनों में भी शुक्रवार, अगर फ्राइडे को गाड़ी की डिलीवरी ली जाए तो सबसे ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद सोमवार को ले सकते हैं और उसके बाद बुधवार को ले सकते हैं। अगर शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है, शनिवार को गाड़ी मत लीजिए, और अगर आपके मन में शंका है, संदेह है, तो भी शनिवार को मत लीजिए। डिलीवरी या फिर बुकिंग? बुकिंग आप कभी भी कर सकते हैं। बुकिंग के लिए कोई दिन नहीं है। जब आप गाड़ी पर कंट्रोल करेंगे, जब गाड़ी आपके हाथ में आ जाएगी, वो जो डिलीवरी वाला दिन है वो सोम, बुध या शुक्रवार हो, और उसमें भी शुक्रवार हो तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी भी हम तक साझा करने की कि अगर आप वाहन खरीदने जा रहे हैं तो कौन से वाहन आपको कलर की गाड़ी खरीदनी चाहिए, कैसे उसका रखरखाव, सावधानी रखनी चाहिए, सब पर आपने विस्तार से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।